प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल यूनिक एकेडमिक इंस्टीट्यूट में। और मैं राहुल चौधरी हमेशा की तरह एक बार फिर से आपके साथ हूं। और आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं जो सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th से जो आपकी अंग्रेजी की किताब है पुट प्रिंट विदाउट फिट, उससे जो प्रोज सेक्शन हम लोग अभी कर रहे हैं उसमें प्रोज सेक्शन ही है। तो ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, ये आपका आज का टाइटल है, जिसका हम लोग लाइन बाय लाइन हिंदी अनुवाद करने वाले हैं। और इसको लिखा है विक्टर कैनिंग ने। तो जैसा हम हमेशा करते हैं, पहले बात करेंगे ऑथर के बारे में। तो विक्टर कैनिंग का जन्म 16 जून 1911 को प्लाईमाउथ यानी यूके यूनाइटेड किंगडम में हुआ था और उनकी डेथ 21 फरवरी 1986 को यूनाइटेड किंगडम में ही हुई थी। वो एक ब्रिटिश राइटर थे नोवेल के, वो नोवेल लिखा करते थे, उपन्यास लिखा करते थे और थ्रिलर्स लिखना उनको बहुत पसंद था और थ्रिलर्स के लिए वो जाने जाते थे। पैंथर्स मून उनकी एक बहुत ही फेवरेट मूवी रही है, आप कह सकते हैं फेवरेट नोवेल रही है, जो काफी पॉपुलर हुई है। तो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, जो एक कहानी है होरेस डैनबी की, जो एक ताला बनाने वाला व्यक्ति है, चाबी ताला बनाता है वो, और उसी की बात करने वाले हैं। जो वैसे तो उसका मुख्य काम है ताला बनाना, लेकिन वो कभी कभार चोरी भी किया करता है। तो आइए हम लोग जानते हैं कि वो कभी कभार चोरी क्यों करता है और उसका चोरी के पीछे मकसद क्या होता है, और क्या वो चोरी करते हुए कभी पकड़ा भी जाता है, और पकड़ा जाता है तो क्या होता है, वह किसके द्वारा पकड़ा जाता है। ऐसा कुछ हम लोग इस लेसन में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का हमारा लेसन। एवरीवन थॉट दैट होरेस डैनबी वाज अ गुड ऑनेस्ट सिटीजन। सभी ऐसा सोचते थे, सभी का ऐसा मानना था कि होरेस डैनबी जो है एक बहुत ही ईमानदार सिटीजन है, ईमानदार नागरिक है। ही वॉज अबाउट 50 years old एंड अनमैरिड। वह लगभग 50 वर्षों का है और अभी भी अविवाहित है, यानी अनमैरिड है। सिटीजन का मतलब होता है नागरिक और अनमैरिड का मतलब होता है अविवाहित। एंड ही लिव्ड विद अ हाउसकीपर हु वरीड ओवर हिज हेल्थ। और वह एक हाउसकीपर के साथ रहता है जो हमेशा चिंतित रहती है। वरीड का मतलब होता है चिंता करने वाला, तो जो हमेशा चिंतित रहती है उसके रहता है उसके स्वास्थ्य को लेकर के। इनफैक्ट ही वॉज यूजुअली very well and happy except for attacks of hay fever in summer। वैसे तो वह बहुत ही हष्टपुष्ट और तंदुरुस्त व्यक्ति है, सिवाय इसके कि उसको गर्मी के दिनों में जो है हे फीवर यानी जुकाम का अटैक हो जाया करता है। तो जुकाम हल्का सा हो जाता है, यानी नाक में खिचखिच हो जाती है, उसको थोड़ा बहुत बुखार लग जाता है, हे फीवर उसको हो जाता है गर्मी के दिनों में। He made locks and was successful enough at his business to have 2 helpers। वह एक सफल व्यवसायी है जो ताले बनाता है और बेचता है, और वह इतना सफल तो निश्चित रूप से है कि उसके 2 सहयोगी भी यानी 2 हेल्पर्स भी उसने रखे हैं। यस, होरेस डैनबी वाज अ गुड एंड रिस्पेक्टेबल। हाँ, जो होरेस है वो एक अच्छा और बहुत ही सम्मानित व्यक्ति है, बट नॉट कंप्लीटली ऑनेस्ट, लेकिन वह पूरी तरह ईमानदार नहीं है। अब ऐसा क्यों कहते हैं लेखक कि वो पूरी तरह ईमानदार नहीं है? तो 15 years ago होरेस हैड सर्व्ड his first and only sentence in a prison library। होरेस loved rare expensive books। क्योंकि आज से 15 वर्ष पहले होरेस एक रात गुजार चुका है जेल, प्रिजन यानी कारागार की लाइब्रेरी में, पुस्तकालय में। क्यों? तो होरेस लव्ड, होरेस प्यार करता था किस चीज से? रेयर यानी दुर्लभ, एक्सपेंसिव यानी बहुमूल्य पुस्तकों से। कभी कभी हम सोचते हैं कि बहुमूल्य और जो एक्सपेंसिव और कॉस्टली दोनों एक ही चीज होती है, तो इस दोनों में अंतर है। कॉस्टली चीजें जो होती है वो यानी उसको महंगी चीज आप कह सकते हैं, और एक्सपेंसिव महंगी ये भी होती है, लेकिन ये बहुमूल्य होती है जिसकी कीमत जो है पैसे से कुछ बढ़कर होती है, उसको हम लोग एक्सपेंसिव कहते हैं, ठीक है। और रेयर यानी दुर्लभ, जो बहुत ही मुश्किल से मिलती है। तो एक्सपेंसिव के लिए कॉस्टली वर्ड यूज करना उचित नहीं होगा। सो ही रॉब्ड अ सेफ एवरी ईयर। तो वो चूंकि प्यार करता है दुर्लभ और बहुमूल्य पुस्तकों से, इसलिए वो क्या करता है? सो ही रॉब्ड अ सेफ एवरी ईयर, इसलिए वो प्रत्येक वर्ष एक सेफ यानी एक तिजोरी लूटता है, चोरी करता है। ईच ईयर ही प्लान केयरफुली जस्ट व्हाट ही वुड डू, स्टोल एनफ टू लास्ट फॉर 12 months एंड secretly bought the books he loved through an agent। तो और वो क्या करता है? प्रत्येक वर्ष वो योजना बनाता है। क्या योजना बनाता है?
चोरी करने का, और इतनी रकम ही चोरी करने की वो योजना बनाता है कि 12 महीनों तक वो अपने सेक्रेट एजेंट से यानी गुप्तचर से जो उसके लिए पुस्तकें लाता है, जिस पुस्तकों को वो प्यार करता है, वह मंगवा सके। ऐसी पुस्तकों को खरीदने के लिए वह चोरी करता है। तो एक नए किस्म के चोर से आपका जो यहाँ पे साक्षात्कार होने जा रहा है, जो वैसे तो बहुत ही सम्मानित व्यक्ति का जीवन जीता है, लेकिन वो चोरियां करता है। क्यों चोरी करता है? क्योंकि उसे पुस्तकों से बहुत प्यार है और वो उतना ही चोरी करता है ताकि 12 महीने पुस्तक खरीद सके, और बार बार चोरी नहीं करता है, वर्ष में एक बार ही चोरी करता है। तो ये उसकी खासियत है। नाउ वॉकिंग इन द ब्राइट जुलाई सनशाइन, यानी ब्राइट जुलाई का मतलब होता है जुलाई के महीने में गर्मी काफी तेज होती है, धूप जो होता है उसका प्रभाव काफी होता है। तो ब्राइट जुलाई के सनशाइन में, चमकते हुए सूरज में यानी गर्मी में, ही फेल्ट श्योर दैट दिस ईयर्स रॉबरी वाज गोइंग टू बी एज सक्सेसफुल एज ऑल द अदर्स। और वह सोच रहा है कि उस बिल्कुल निश्चिंत होकर के वह सोच रहा है कि प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी उसकी चोरी जो है बहुत ही सफल रहने वाली है, अन्य वर्ष की चोरियों की तरह। जैसा वो प्रत्येक वर्ष करता रहा है, इस वर्ष भी उसकी चोरी जो है बिल्कुल योजनाबद्ध तरीके से होने वाली है और उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने जा रही है। तो ऐसा हॉरेस सोच रहा है। वाकई होता क्या है ये तो हमको आगे पता चलेगा। फॉर 2 weeks ही हैड बीन स्टडिंग द हाउस एट स्टोवर ग्रेन्स। स्टोवर ग्रेन्स के एक मकान का अवलोकन वह कर रहा है, यानी उसका निरीक्षण कर रहा है, या कह सकते हैं आप कि वह उस पर नजर रख रहा है। पिछले 2 हफ्ते से, पिछले 2 हफ्तों से एक मकान पर उसने अपनी नजर गड़ा करके रखी है, और वो नजर जो गड़ा करके उसने रखी है वो इसलिए रखी है कि वो चाहता है कि वहां वो चोरी करे। तो जाहिर सी बात है, कहीं अगर चोरी करना चाहता है, और जो कि मैंने पहले ही कहा कि वो योजनाबद्ध तरीके से बहुत ही सफलता पूर्वक चोरी कर सके, इसलिए बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से वो काम करता है। तो वो काफी करीब से उस पर नजर रखे हुआ है, उसका अवलोकन कर रहा है ताकि सफलतापूर्वक चोरी कर सके। लुकिंग एट इट्स रूम, उसके कमरों को का अवलोकन कर रहा है। इट्स इलेक्ट्रिक वायरिंग, उस मकान के इलेक्ट्रिक वायरिंग का अवलोकन कर रहा है। इट्स पार्क्स एंड इट्स गार्डन, और उसके जो गार्डन है उसका भी अवलोकन कर रहा है, और रास्ते किस किस प्रकार के हो सकते हैं उसका भी अवलोकन कर रहा है। दिस आफ्टरनून द 2 सर्वेंट्स who remained in the Grange while the family was in London। और आज दोपहर को उस मकान के 2 नौकर, और वो 2 नौकर कौन है? जो मकान मालिक की अनुपस्थिति में, चूंकि मकान मालिक जो है वो ऐसा है कि वो लंदन में रहता है, तो उसने उस मकान की रखवाली 2 नौकरों के जिम्मे छोड़ी है। तो वो दोनों नौकर जो है आज क्या कर रहे हैं? आज आफ्टरनून के समय वो वहां नहीं है, और वहां नहीं है तो कहां है? हैड गॉन टू द मूवीज, आज वो सिनेमा देखने के लिए गए हैं। हॉरेस सॉ देम गो एंड ही फेल्ट हैप्पी इन स्पाइट ऑफ अ लिटिल टिकल ऑफ हे फीवर इन हिज नोज। इस सब के बावजूद कि उसे थोड़ा सा हे फीवर है, थोड़ा सा जुकाम है, इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद, तो इसके बावजूद कि उसको थोड़ा सा जुकाम है, वह योजना बनाता है, बहुत खुश होता है उन सर्वेंट्स को, नौकरों को सिनेमा देखने जाते हुए। He came out from behind the garden wall, his tools carefully packed in a bag on his back। तो इसलिए वह अपने योजना में को अब अंजाम देने के लिए तैयार है। और योजना को अंजाम देने के लिए तैयार कैसे है? तो वह गार्डन वॉल, जो उसकी छड़दीवाली है गार्डन की, उसके पास आता है। with his tools carefully packed in a bag on his back। उसने अपनी पीठ पर जो उसके औजार हैं उसको संजोए रखा है। औजार को संजो रखा है, क्यों संजो करके रखा है? ताकि वो उसके काम आएंगे ताला खोलने में, या अन्य किसी भी आवश्यकता में पड़ने पर वो उसके औजार जो है उसके काम आने वाले। तो इस विचारधारा से उसने अपनी पीठ पर उसको लाद कर रखा है। अब देखिए, there were about 15,000 pounds worth of jewels in the Grange safe। तो ग्रेंज के सेफ में यानी तिजोरी में लगभग 15,000 पाउंड मूल्य के जेवरात जो है यानी ज्वेलरी जो है वो रखे हुए हैं। और if he sold them one by one, he expected to get at least 5,000 enough to make him happy for another year। तो और अगर वो अब सोचता है इतने वहां पे रखे हुए हैं, लगभग 15,000 पाउंड के जेवरात हैं वहां पे, गहने हैं, और यदि उन गहनों को वह एक एक करके बेचता है तो उसे 5,000 पाउंड मिलने की उम्मीद थी, जिससे वह 1 साल और खुश रह सकता था। यानी कि 5,000 पाउंड में वो चोरी की वस्तु है जो कि 15,000 पाउंड की है,
अगर वो उनको बेच दे तो 5,000 पाउंड में तो चोरी की वस्तु भी बिक जाएगी और 1 वर्ष तक वह बहुत ही खुश रहने वाला था, क्योंकि वह अपनी जरूरत की सभी पुस्तकें जो है वो अगले 1 वर्ष तक खरीद पाता उतने पैसे से। और उसके बाद क्या है देखिए, there were 3 very interesting books coming up for sale in the Atom and now he would get the money he wanted to buy them। तो इस एटम में ना, इस पतझड़ के मौसम में जो है वो 3 ऐसी किताबें आने वाली थी जो बहुत ही इंटरेस्टिंग थी उसके लिए, खासतौर से उसमें जिसकी बहुत रुचि थी। यानी कि रुचि किसकी थी, तो जो ये जो चोर है, यानी जो क्या बोलते हैं हॉरेस जो है, हॉरेस की पसंदीदा 3 पुस्तकें इस वर्ष पतझड़ में आने वाली थी और वह इसलिए भी खुश था। नाउ ही वुड गेट द मनी ही वांटेड टू बाय देम, अभी उसको ना पैसा मिल जाएगा, उतना रुपया मिल जाएगा जिससे वह अपने पसंद की पुस्तकों को खरीद सकता है, इसलिए भी वो आज बहुत खुश था। और कहते हैं ही हैड सीन द हाउसकीपर हैंग द की टू द किचन डोर ऑन अ हुक आउटसाइड। उसने देखा कि जो उसके हाउसकीपर थे, जो सर्वेंट थे, उसने रसोई के दरवाजे के बाहर हुक के ऊपर, अमूमन होता है हमारे घर में भी होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि जो अंदर की चाबियां होती है उसको कहीं लगा देते, किसी हुक से टांग देते हैं, किसी कांटी वगैरह से लगा देते हैं। तो उसने देख लिया था उस चौकीदार को रसोई के दरवाजे के बाहर चाबियों को टांगते हुए। तो ये भी थोड़ा सा आसान हो गया। अब चोरी करने के लिए तिजोरियां खोलनी पड़ती है, लेकिन अगर चाबी मिल जाए तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। और यहां पर कहता है ही पुट ऑन अ पेयर ऑफ ग्लोव्स, टुक द की एंड ओपन द डोर। ही वाज ऑलवेज केयरफुल नॉट टू लीव एनी फिंगरप्रिंट्स। क्योंकि वो एक शातिर चोर है और पहली बार तो वो चोरी कर नहीं रहा है, प्रत्येक वर्ष वो चोरी करता है, तो उसको आदत है कुछ सावधानियां बरतने की, जिसमें एक ये भी है कि वो अपने फिंगरप्रिंट्स कहीं नहीं छोड़ता है। और इसलिए वो क्या करता है कि वो अपने हाथों में, दोनों हाथ में ग्लोव्स यानी दास्ताने का इस्तेमाल करता है। तो उसने दास्ताने पहने, चाबी उतारी और मेन दरवाजा जो है उसको खोल लिया। अब उसके बाद क्या है, ए स्मॉल डॉग वाज लेइंग इन द किचन, इट स्टेड मेड अ नॉइज एंड मूव्ड इट्स टेल इन अ फ्रेंडली वे। उसने देखा कि एक छोटा सा कुत्ता जो है रसोई घर में लेटा हुआ था। वह कुत्ता हिला, वह उसने कुछ शोर मचाया और फिर दोस्ताना ढंग से उसने अपनी पूंछ हिलाई। यानी कि वह कुत्ता हिला, लेकिन फिर जैसे किसी परिचित को देख करके कुत्ता शांत हो जाता है, वैसे ही ये कुत्ता भी आज शांत हो गया। ऑल राइट सेरी, हॉरेस सेड एज ही पास्ट। और हॉरेस जैसे ही वहां से गुजरा, उसने उस कुत्ते को सैरी कहकर बुलाया। और all you had to do to keep dogs quiet was to call them by their right names and show them love। कहता है कुत्ते को शांत या चुप रखने के लिए अगर आप उसको उसी के नाम से बुलाते हैं और उसके प्रति प्यार जताते हैं तो वो शांत हो जाता है। जब आप उसको उसके वास्तविक नाम से बुलाते हैं तो उसको ऐसा लगता है कि हमारा कोई परिचित है, शायद पहचानने में मुझे ही कोई दिक्कत आ रही है। तो उसको सैरी के नाम से उसने बुलाया। तो ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि उसने पिछले 2 हफ्ते में लगभग हर चीज की जानकारी उस घर के बारे में ले रखी थी और इसलिए उसको ज्यादा दिक्कत होने नहीं जा रही थी। अब कहता है कि द सेफ वाज इन द ड्राइंग रूम बिहाइंड अ रैदर पुअर पेंटिंग। हॉरेस वंडर्ड फॉर अ मोमेंट वेदर ही वुड कलेक्ट पिक्चर्स इंस्टेड ऑफ बुक्स, बट दे टुक अप टू मच रूम इन अ स्मॉल हाउस, बुक्स वर बेटर। अब जो उसका तिजोरी वाला, जहां वो बक्सा था तिजोरी वाला, उस कक्ष में अथवा ड्राइंग रूम में एक मतलब चीप टाइप की, एक घटिया टाइप की चित्रकारी के पीछे वो लगा हुआ था। अब हॉरेस जो है वो कुछ समय के लिए ना विचलित हुआ, परेशान हुआ उन तस्वीरों को देख करके, कि उसने सोचा कि ये कितने मतलब कैसे लोग हैं जो ऐसी घटिया तस्वीर जो है लगा करके रखते हैं। तो हमें ऐसा करना चाहिए ना कि इन लोगों को सिखाने के लिए हमें तस्वीरों को ही कलेक्ट करना चाहिए पुस्तकों की बजाय। ऐसा उसने सोचा कि वंडर्ड फॉर अ मोमेंट, वो कुछ देर के लिए अचंभित हुआ। वेदर ही वुड कलेक्ट पिक्चर्स इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है के बदले में बुक्स, कि उसने सोचा कि मुझे पुस्तकों को कलेक्ट करना चाहिए, पुस्तकों के बदले में तस्वीरों को कलेक्ट करना चाहिए। बट दे टुक अप टू मच रूम, लेकिन फिर उसने सोचा कि ये काफी जगह लेंगे, काफी स्पेस लेंगे। इन अ स्मॉल हाउस, छोटे से मकान में, बुक्स वर बेटर, इसलिए छोटे मकान में किताबें ही ठीक है और जितना लगाना हो लगा दो, वो बनी रहेंगी अपनी जगह पर।
देयर वॉज अ ग्रेट बॉल ऑफ फ्लावर्स ऑन द टेबल, वहां पे एक अच्छा सा गुलदस्ता था फूलों का टेबल के ऊपर. एंड हॉरेस फेल्ट हिज नोज टिकल. He gave a little sneeze and then put down his bag. He carefully arranged his tools and he had 4 hours before the servant returned. तो जैसे वो वहां से गुजरा तो उसने अपने नाक में कुछ महसूस किया, चूंकि उसको हे फीवर था, तो वो चूंकि जुकाम से पीड़ित था तो थोड़ा बहुत तो उसको समस्या थी ही, लेकिन उसने महसूस किया, थोड़ा सा हल्की सी छींक आई उसको, और फिर वो थोड़ा सा रिलैक्स हुआ और उसने अपने बैग को नीचे रखा, क्योंकि अब उसको आगे का काम करना था और वो जानता था कि जो सर्वेंट है उसको आने में 4 घंटे लगेंगे. मतलब 4 घंटे आराम से वो चोरी कर सकता है, ऐसा उसने सोच लिया. ही हैड 4 hours बिफोर द सर्वेंट्स रिटर्न. सर्वेंट्स के रिटर्न होने से पहले, लौटने से पहले उसके पास 4 घंटे थे. द सेफ वॉज नॉट गोइंग टू बी हार्ड टू ओपन. और तिजोरी खोलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी उसके लिए, क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूं कि वो एक सातिर नहीं, एक ऐसा चोर जो जैसे रूटीन बन जाती है किसी को किसी चीज की, तो एक तो वो प्रत्येक वर्ष चोरी करता था, तो वो भी उसके लिए आसान था. और दूसरी बात कि वो ताला बनाने का काम ही करता था, तो ये कोई बहुत ही मुश्किल काम उसके लिए नहीं था, एक प्रकार से बच्चों का खेल था उसके लिए. तो और 4 घंटे तो काफी होते हैं. आफ्टर ऑल ही हैड लिव्ड विथ लॉक्स एंड सेफ्स ऑल हिज लाइफ. मैं पहले ही कह चुका था, लेकिन आगे यहां लिखता भी है कि आफ्टर ऑल ही हैड लिव्ड विथ लॉक्स एंड सेफ्स ऑल हिज लाइफ. उसने जीवन भर तो ताले और चाबी से ही खेला है. एंड द बर्गलर अलार्म वाज पुअरली बिल्ट. ही वेंट इनटू द हॉल टू कट इट्स वायर. और जैसे ही वो सेफ को छूता है तो जो अलार्म है वो बजना स्वाभाविक है, और इसलिए उसने क्या किया, चूंकि उसको बल्गर अलार्म इसलिए कहते हैं क्योंकि चोरों के लिए ही लगाई गई होती है, तो बहुत ही घटिया बनी हुई थी वो. तो उसने क्या किया कि उसको तार को काटने के लिए हॉल के अंदर चला गया. ही वेंट इनटू द हॉल टू कट इट्स वायर. तो उसने सोचा कि अलार्म काट ही दो, इस बज करके क्या करेगा. ही केम बैक एंड स्नीज्ड लाउडली एज द स्मेल ऑफ द फ्लावर्स केम टू हिम अगेन. और जैसे ही वो वापस लौट कर आया, पता नहीं वो जो गुलदस्ते में रखा हुआ फूल था उसकी गंध उसके नाक में गई, और वो पहले से थोड़ा सा हे फीवर से पीड़ित था, जुकाम से पीड़ित था, तो उसको एक काफी तेज लाउड जो है उसको छींक आई. हाउ फुलिश पीपुल आर व्हेन दे ओन वैल्यूएबल थिंग्स. हॉरेस थॉट. हॉरेस सोचता है कि बहुमूल्य जो कीमती जो सामान होते हैं, हाउ फुलिश पीपुल आर व्हेन दे ओन वैल्यूएबल थिंग्स. वैल्यूएबल मतलब कीमती सामान होता है, तो वैल्यूएबल मतलब वो मूल्य होता है. तो कहते हैं कि कितने मतलब मूर्खता का काम करते हैं लोग कीमती सामान को रखते समय. हॉरेस ने ऐसा सोचा, और ए मैगजीन आर्टिकल हैड डिस्क्राइब्ड दिस हाउस गिविंग अ प्लान ऑफ ऑल द रूम्स एंड अ पिक्चर ऑफ दिस रूम. द राइटर हैड इवन मेंशन दैट द पेंटिंग हिड अ सेफ. अब ये बात वो इसलिए सोचता है क्योंकि इस घर का विवरण उसने एक पत्रिका में पढ़ा था, एक मैगजीन में पढ़ा था, जिसमें इस घर का पूरा विवरण लिखा हुआ था. मतलब यह भी बताया गया था कि कौन सी पेंटिंग कहाँ लगी हुई है, और साथ ही साथ यह भी बताया गया था कि जो तिजोरी है, एक तिजोरी जो है वो किसी पेंटिंग के पीछे छुपाई गई है. ये बात भी स्पष्ट कर दिया था उस मैगजीन ने. तो इसी बात के बारे में वो सोच रहा है. अब ये सोच ही रहा है, बट हॉरेस फाउंड दैट द फ्लावर्स वर हिंडरिंग हिम इन हिज वर्क एंड ब्रूड हिज फेस इन हिज हैंडकरचीफ. देन ही हियर्ड अ वॉइस से फ्रॉम द डोरवे, व्हाट इज इट. अब यहां पे क्या हो रहा है कि चूंकि हॉरेस वो सोच ही रहा है, लेकिन वो महसूस करता है कि वो जो फ्लावर का जो सेंट है वो हॉरेस को डिस्टर्ब कर रहा है. इसलिए उसने अपना रुमाल निकाला और अपने नाक को बांधने का काम कर लिया, कि उससे क्या होगा ना कि उसको दोबारा छींक ना आए, यह सोच करके उसने उसको बांध लिया. देन ही हियर्ड अ वॉइस से फ्रॉम द डोरवे, व्हाट इज इट. तभी उसने एक आवाज सुनी, जो गलियारे के अंदर से आवाज सुनी, व्हाट इज इट, यह क्या है. एंड फाउंड कहते हैं ए कोल्ड और हे फीवर. उसने तुरंत उसको रिप्लाई कर दिया, जुकाम या गर्मी का बुखार.
उसके मुंह से निकल गया। मतलब वहां से क्वेश्चन आ रहा है कि व्हाट इज इट, या क्या है, कोल्ड और हे फीवर, ये जुकाम है या गर्मी का बुखार है। बिफोर ही कुड थिंक हॉरेस सेड हे फीवर, वो कुछ सोचता इससे पहले उसके मुंह से निकल गया कि ये गर्मी का बुखार है। एंड फाउंड हिमसेल्फ स्नीजिंग अगेन, और उसने खुद को फिर से छींकते हुए पाया, यानी उसके नाक से एक बार फिर से छींक निकल गई। अब एक चोर से प्रश्न किया जा रहा है कि ये क्या है, और वो जवाब भी दे पा रहा है। उसको इसलिए जवाब देते हुए नहीं दिक्कत हो रही है क्योंकि वो देख रहा है कि पता नहीं कहां से आवाज आ रही है, और उसको इतना सोचने का वक्त भी नहीं मिला कि आखिर यहाँ पे कौन मुझसे प्रश्न पूछ सकता है। तो वो बोल गया और बोला, और उसके साथ उसकी फिर से छींक निकली। द वॉइस वेंट ऑन, यू कैन क्योर इट विथ अ स्पेशल ट्रीटमेंट, यू नो, इफ यू फाइंड आउट जस्ट व्हाट प्लांट गिव्स यू द disease. I think you'd better see a doctor if you are serious about your work. और तभी ना दूसरे तरफ से उसको सलाह देती हुई एक आवाज आ गई, और आवाज क्या आती है कि यू कैन क्योर इट विथ अ स्पेशल ट्रीटमेंट, तुम उसको एक विशेष प्रकार के तरीके से इसका इलाज कर सकते हो। और कैसे कर सकते हो ट्रीटमेंट, यू नो, इफ यू फाइंड आउट जस्ट व्हाट प्लांट गिव्स यू द डिजीज, अगर तुमको मालूम है कि ये डिजीज तुमको किस प्लांट के कारण, किस पौधे के कारण हुआ है, तो तुम उसका इलाज कर सकते हो। आई थिंक यू वुड बेटर सी अ डॉक्टर, ये बेहतर होगा कि तुम एक डॉक्टर से मिल लेते। और क्यों मिल लेते, इफ यू आर सीरियस अबाउट योर वर्क, अगर तुम अपने काम के प्रति ईमानदार हो, गंभीर हो। आई हियर्ड यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस जस्ट नाउ, मैंने तुम्हारी आवाज छत के ऊपर सबसे ऊंचले सिरे पर जब मैं थी तब मैंने तुम्हारी आवाज सुनी। और बड़ा आश्चर्य लगता है कि अगर तुम अपने काम के प्रति गंभीर हो तो एक चोर को छींकना क्षम्य नहीं है, वो बहुत बड़ी गलती होती है। अगर कोई चोर छींकता है तो निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी गलती है। मैंने अभी भी तुम्हारी आवाज टॉप फ्लोर पर सुनी और मुझे यहां आने के लिए बाध्य होना पड़ा। अब देखिए क्या कहता है, दूसरा सा पार्ट इसका आ गया है। अब आप समझ सकते हैं कि एक चोर को की आवाज किसी ने सुन ली है और उसने उसके काम में अब दखल दिया है, उसको सलाह दिया है। अब आगे क्या होने वाला है, वो आवाज जिसकी है वो कौन है और उसका उद्देश्य क्या है, क्या हॉरेस पकड़ा जा चुका है, क्या उसकी चोरी पकड़ी जा चुकी है, तो इस चीज को हम लोग इस पैराग्राफ में पढ़ते हैं, देखते हैं यहां क्या हो रहा है। तो चलिए अब इसमें आते हैं। इट वॉज क्वाइट काइंडली वॉइस बट वन विथ primness in it. A woman was standing in the doorway and Sadie was rubbing against her. एक शांत व दयालु आवाज थी, एक बहुत ही शांत, और उसमें से दया के भाव जो हैं वो झलक रहे थे। बट वन विथ फेमनेस, लेकिन एक कड़कपन था उस आवाज में। एक वुमेन वाज स्टैंडिंग इन द डोरवे, एक महिला जो है वो डोरवे में खड़ी थी। एंड सेरी वाज रबिंग अगेंस्ट हर, और जो सैरी है, जो कुत्ता है, वो उसके साथ खेल रहा है, अपने शरीर को उससे रगड़ रहा है, उसके आगे पीछे दौड़ रहा है। सी वॉज यंग, वो काफी युवा थी, क्वाइट प्रिटी एंड वॉज ड्रेस्ड इन रेड, वो देखने में काफी आकर्षक भी थी और उसने लाल रंग के कपड़े पहन रखे थे। सी वॉक्ड टू द फायर प्लेस एंड स्ट्रेटनेड ऑफ ऑर्नामेंट्स देयर, वह जो वहां पे आग जलाने वाला होता है, बड़े बड़े घरों में आपने देखा होगा कि आग जलाने के लिए एक पाइट बना होता है, अंगाठी जलाने के लिए, तो वहां पे वो जाती है। एंड द ऑर्नामेंट्स जो है उसके जो है उसने उसको उतार कर वहां पे रख दिए, जो पहन रखे थे उसने उन सभी गहनों को उस अंगाठी के पास उसने रख दिए। डॉन सेरी सी सेड एनीवन वुड थिंक आई वुड बीन अवे फॉर अ मंथ, और अब उसने अपने आगे का वक्तव्य देना प्रारंभ किया। बोलते बोलते उसने कहा कि सैरी बैठ जाओ। एनीवन वुड थिंक आई हैड बीन अवे फॉर अ मंथ, मैं 1 महीने के लिए गई थी, ऐसा हर कोई जानता होगा कि मैं 1 महीने से बाहर गई हुई थी। और उसके बाद क्या कहती है, सी स्माइल्ड एट हॉरेस, वह and went on, Horace, I came back just in time, thought I didn't expect to meet a burglar। और मुस्कुराते हुए वो कहती है
हॉरेस को देख करके वो ऐसे मुस्कुरा रही है जो कुटिल मुस्कान होती है जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई है हॉरेस की। और अब हॉरेस के पास कोई विकल्प नहीं है ऐसा सोच करके कि हॉरेस बंध चुका है, पकड़ा जा चुका है, ये सोच करके जो है वो हॉरेस पे मुस्कुराती है। और फिर उसने अपने आप को कंटिन्यू रखा, बोलना जारी रखा उसने और कहा, क्या कहा, आई केम बैक जस्ट इन टाइम, थॉट आई डिडंट एक्सपेक्ट टू मीट अ बर्गलर। कहा कि मैं सही समय पर आ गई, हालांकि मुझे किसी चोर से मिलने की उम्मीद नहीं थी। मुझे ऐसा नहीं लगा था कि मैं जाऊंगी और मेरी मुलाकात तुमसे हो जाएगी। हॉरेस हैड सम होप बिकॉज शी सीम्ड टू बी amused at meeting him. He might avoid trouble if he treated her the right way. हॉरेस को ऐसा लग रहा था जैसे उसके बचने के चांसेस जो है अभी भी है। अब क्यों उसको ऐसा लग रहा है कि उसके बचने के चांसेस हैं, तो इसका कारण ये है कि वो महसूस कर रहा है कि जो इसका व्यवहार है वो बहुत ही ज्यादा र्यूड नहीं है, वो उस प्रकार से ट्रीट नहीं कर रही है। तो उसको ऐसा लग रहा है कि उस किसी परेशानी से बच सकता है अगर इससे अब ठीक से बात कर ले तो, क्योंकि अब तो पकड़ा जा चुका है, भागने का कोई ऑप्शन है नहीं। फिर भी प्रयास तो किया ही जा सकता है। ही रिप्लाइड, आई डिडंट एक्सपेक्ट टू मीट वन ऑफ द फैमिली। अब हॉरेस भी कहता है कि मैंने भी ये कल्पना नहीं की थी कि मुझे भी परिवार का कोई सदस्य जो है यहाँ पे मिलेगा। मैं तो बड़ी शालीनता के साथ, बड़ी चतुराई के साथ चोरी करने के लिए यहाँ पर आया था। सी नोटेड, आई सी व्हाट एन इनकॉन्वेनियंस इट इज फॉर यू टू मीट मी, व्हाट आर यू गोइंग टू डू। अब उसने कहा कि मैं देखती हूँ अथवा समझती हूँ कि मुझसे मिलकर आपको कितनी तकलीफ हुई। अब वो महिला कह रही कि हाँ, ये तो मैं भी जानती हूँ कि तुमने ऐसी कल्पना नहीं की थी कि वहां मुझे कोई परिवार का सदस्य मिल जाएगा, और वो मैं देख सकती हूँ कि तुम्हारे चेहरे पर कितना ज्यादा तकलीफ है, मतलब दर्द के भाव तुम्हारे चेहरे पर मैं साफ महसूस कर सकती हूँ। हॉरेस सेड माय फर्स्ट थॉट, और उसके बाद उसने कहा कि व्हाट आर यू गोइंग टू डू, अब तुम क्या करने वाले हो, तुम क्या करने जा रहे हो। हॉरेस सेड माय फर्स्ट थॉट वाज टू रन, और उसने कहा कि सबसे पहले विचार मेरे मन में था कि मैं भाग जाऊं, मुझे भाग जाना चाहिए। और उसके बाद कहता है कि ऑफ कोर्स यू कुड डू दैट, तुम ऐसा कर सकते थे। उस महिला ने कहा बट आई वुड टेलीफोन द पुलिस एंड टेल देम ऑल अबाउट यू, दे हैड गेट यू एट वंस। कहा कि तुम बिल्कुल वैसा कर सकते थे, और उसके बाद मैं क्या कर सकती थी, तो मैं पुलिस को कॉल कर देती और तुम्हारे बारे में सब कुछ बता देती और वो तुमको तुरंत ही पकड़ लेते। Horace said, I would of course cut the telephone wires first, and then he hasted a smile on his face. I would make sure that you could do nothing for some time. A few hours would be enough. She looked at him seriously. You'd hurt me. अब वो हॉरेस बोला, बेशक मैं पहले टेलीफोन की तारें जो है उसको काट देता, और फिर थोड़ी सा हिचकिचाया और चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए मैं इस बात का निश्चय कर देता कि तुम कुछ घंटे के लिए कुछ भी नहीं कर पाती, मेरे लिए कुछ घंटे का समय काफी होता। हॉरेस ने उसको हल्का सा धमकी भरे लहजे में, डराने के लहजे में, जिससे बात बिगड़े भी नहीं और सब कुछ सामान्य रूप से चलता रहे, इस लिहाज से उसने बहुत आराम से कहा कि मैं तो पहले तार काट देता और फिर कुछ ऐसा प्रबंध कर देता जिससे क्या होता ना कि कुछ घंटों तक हमारी तुम्हारी कोई मुलाकात होती नहीं, तुम पुलिस को बुला नहीं पाती और कुछ घंटे मेरे लिए पर्याप्त होते, जिसके बाद मैं भाग सकता था या अपने आप को सेफ जोन में ले जाके रख सकता था। तो उस महिला ने कहा कि शी लुक्ड एट हिम सीरियसली। अब वो महिला उसकी तरफ बड़ी गंभीरता से देख रही है। यू हर्ट मी, क्या तुम मुझे नुकसान पहुंचाते, क्या तुम मुझे चोट पहुंचाते। शी लुक्ड एट हिम सीरियसली, बड़ी गंभीरता से उसकी ओर देखते हुए महिला ने कहा। हॉरेस paused and then said, I think I was trying to frighten you when I said that. और हॉरेस ने बड़ी लापरवाही से जवाब दिया कि नहीं, ऐसा तो नहीं, मैंने सोचा बस मैं तुमको डराने का प्रयास कर रहा था। ऐसा हॉरेस का मानना है कि वो उसको डरा रहा था।
शायद वो डर जाए, या आप ये कह सकते हैं कि हॉरेस इस प्रयास में था कि वो ये बताए कि देखो मेरे पास भी विकल्प थे भागने के, लेकिन मैंने जरूरी नहीं समझा क्योंकि तुमको देख करके ऐसा लगा नहीं कि आप मेरे साथ ऐसा कुछ करने वाली हो या मुझे नुकसान पहुंचाने वाली हो या मुझे पकड़वा देने वाली हो। तो मैं आपको देखकर आश्वस्त था और इसलिए मैंने ऐसी कोई हरकत नहीं की जिससे आपको नुकसान पहुंचे। ऐसा हॉरेस उसको विश्वास दिलाने का प्रयास कर रहा है। तो यू डिडंट फ्राइटन मी, अब वो कहती है यू डिडंट फ्राइटन मी, आपने मुझे भयभीत नहीं किया पर डराया नहीं। हॉरेस सजेस्टेड, हॉरेस ने सलाह दी, इट वुड बी नाइस इफ यू वुड फॉरगेट यू एवर सॉ मी, लेट मी गो। हॉरेस ने उसको सलाह देते हुए कहा यह बेहतर होता अगर आप ये भूल जाती कि आपने मुझे यहां देखा है और अब मुझे जाने दो। देन वॉइस वॉज सडनली शार्प, अब वो जो आवाज थी वो अब मतलब शार्प हो गई, अब उसमें कड़क आ गई, पैनापन आ गया। वाई शुड आई, यू वर गोइंग टू रॉब मी, उसने कहा मैं तुम्हें क्यों जाने दूं, तुम मुझे लूटने वाले थे ना। इफ आई लेट यू गो, अगर मैं तुम्हें जाने दूं, यू विल ओनली रोब समवन एल्स, तुम जाकर किसी और को लूटोगे। सोसाइटी मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम मेन लाइक यू, और इस समाज को तुम्हारे जैसे लोगों से बचाने की बहुत जरूरत है। हॉरेस स्माइल्ड, आई एम नॉट अ मैन हु थ्रेटन्स सोसाइटी। हॉरेस ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं आप जैसा समझ रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं हूं, मैं ऐसा नहीं हूं जो समाज को डराता है। एंड उसके बाद क्या होता है देखिए, आई स्टील ओनली फ्रॉम दोज हु हैव अ लॉट ऑफ मनी, मैं केवल उन्हीं को लूटता हूं जिनके पास बहुत सारे पैसे हों। आई स्टील फॉर अ वेरी गुड रीजन, और मैं बहुत अच्छे कारण के लिए, मैं बहुत अच्छे आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, कारण के लिए चोरी करता हूं। एंड आई हेट द थॉट्स ऑफ प्रिजन, और मैं नफरत करता हूं जेल जाने के ख्याल से भी। मुझे बड़ी तकलीफ होती है अगर जेल जाने का ख्याल भी दिमाग में आ जाए तो ये मेरे लिए बहुत ही मुश्किल होता है, ये बर्दाश्त करना मेरे लिए आसान नहीं है। सी लाफ्ड, वह हंसती है, एंड ही बेग्ड, और वह गिड़गिड़ाता है। महिला हंसती है और हॉरेस जो है वो गिड़गिड़ाता है। थिंकिंग दैट ही हैड प्लेजर्ड हर, लुक आई हैव नो राइट टू आस्क यू फॉर एनीथिंग बट आई एम desperate, let me go and I promise never to do this kind of thing again, I really mean it। अब उसने कहा कि जब उसने ऐसा कह दिया कि बहुत सारा धन जिसके पास होता है मैं उसी के यहाँ चोरी करता हूँ, मैं उसी को लूटता हूँ, और मेरे चोरी करने का उद्देश्य भी जो है वो बहुत ही पवित्र है, और मेरे मन में जेल जाने का ख्याल भी अगर आ जाए तो मुझे घृणा होती है। और महिला यह सुनकर के हंसने लगी, और दूसरी तरफ जो हॉरेस था वो उसके सामने गिड़गिड़ाने लगा, याचना करने लगा, और उसे लगा कि उसने उसको मना लिया है। देखो मुझे तुमसे कुछ मांगने का हक नहीं है, परंतु मैं परेशान हूं, मुझे जाने दो, मैं वादा करता हूं कि कभी भी इस तरीके का काम नहीं करूंगा, मतलब चोरी नहीं करूंगा, मैं वास्तव में चोरी नहीं करूंगा, मेरा मतलब यह है कि मैं जिंदगी में कभी आज के बाद चोरी नहीं करूंगा। और ऐसा हर चोर पकड़े जाने के बाद कहता है। She was silent, watching him closely. Then she said, "You are really afraid of going to prison, aren't you?" और अब उस महिला ने कहा कि पहले तो उसने देखती रही, उसके चेहरे के भाव को भांपती रही, और फिर उसने कहा कि तुम वास्तव में जेल जाने से डरते हो क्या, तुम नहीं डरते? यानी उसमें उसने क्वेश्चन टैग लगा दिया, क्वेश्चन मार्क जो है उसमें उसने ऐड कर दिया। और उसके बाद देखिए क्या होता है। तो शी केम ओवर टू हिम shaking her head, I have always liked the wrong kind of people। और उसके बाद अपना सिर हिलाते हुए उसके पास आई, मैंने सदा ही गलत अथवा अनुचित तरह के लोगों को पसंद किया है। और उसके बाद she picked up a silver box from the table and took a cigarette from it। और फिर उसने एक सिगरेट का डब्बा निकाला जो चांदी का बना हुआ था, उसको सिगरेट केस कहते हैं। कुछ शौकीन लोग जो होते हैं वह ऐसे सिगरेट के डब्बे रखते हैं, ठीक है। तो कहता है सी पिक्ड अप अ सिल्वर बॉक्स फ्रॉम द टेबल एंड टूक अ सिगरेट फ्रॉम इट, और उसमें से उसने सिगरेट निकाला। हॉरेस एगर टू प्लीज हर एंड सीइंग दैट द माइट हेल्प हिम टूक ऑफ हिज ग्लोव्स एंड गिव हर हिज सिगरेट लाइटर।
अब हॉरिस मरता क्या नहीं करता, अपनी जान बचाने के लिए, उसकी हेल्प करने की उसने सोची और उसको प्रसन्न करने के लिए कि शायद वो उसकी मदद कर दे, उसने अपने दोनों दास्ताने उतारे और उसको अपना लाइटर, सिगरेट लाइटर दे दिया उस सिगरेट जलाने के लिए। यू विल लेट मी गो, ही हेल्ड द लाइटर टुवार्ड्स हर, उसकी ओर लाइटर बढ़ाते हुए उसने उसे कहा कि आप मुझे जाने देंगी। और इसी उम्मीद में उसने शायद वो अपील ही की थी उससे, उसके सामने विनती ही की थी और विनती में ही उसने उस चीज को शामिल कर लिया, लाइटर को। यस बट ओनली इफ यू विल डू समथिंग फॉर मी, एनीथिंग यू से, उसने कहा कि बिल्कुल मैं तुम्हें जाने दूंगी अगर तुम मेरा एक काम करो तो, एनीथिंग यू से, मरता क्या नहीं करता। हॉरिस ने तुरंत कह दिया कि आप जो भी कहो मैं वो करने को तैयार हूं, बस मुझे जाने दो। बिफोर वी लेफ्ट फॉर लंदन, जब हम लंदन जा रहे थे, आई प्रोमिस्ड माई हस्बैंड टू टेक माई ज्वेल्स टू आवर बैंक, तो मैंने अपने हस्बैंड से वादा किया था कि मैं अपने जो मेरे गहने हैं मैं उसको बैंक में डाल दूंगी, बट आई लेफ्ट देम हियर इन द सेफ, लेकिन मैं उसको इस सेफ में भूल गई, यहीं छोड़ गई। आई वांट टू वियर देम टू अ पार्टी टुनाइट, आज रात की पार्टी में मैं उसको पहनना चाहती हूँ। सो आई केम डाउन टू गेट देम, इसलिए मैं उसे यहाँ लेने आई हूँ। बट, और वहां पे वो रुकती है, हिचकिचाती है। हॉरिस स्माइल्ड, हॉरिस मुस्कुराया। यू हैव फॉरगॉटन द नंबर्स ऑफ टू ओपन द सेफ, हैवंट यू। हॉरिस समझ गया कि वो महिला क्या कहना चाहती है और इसलिए फिर उसने कहा कि इसका मतलब है कि आप जो है इस सेफ का जो नंबर है खोलने का वो भूल गई हैं, शायद यही बात है ना। यस रिप्लाइड द यंग लेडी, और उस युवा महिला ने मुस्कुराते हुए कहा हाँ यही बात है। जस्ट लीव इट टू मी एंड यू विल हैव देम विद इन एन आवर्स, कहा कि यह आप मुझ पर छोड़ दीजिए, 1 घंटे के अंदर मैं ऐसा करके आपको दे दूंगा। बट आई विल हैव टू ब्रेक योर सेफ, लेकिन इसके लिए मुझे आपके सेफ को तोड़ना पड़ेगा। अब महिला कहती है डोंट वरी अबाउट दैट, तुम उसकी चिंता मत करो। माई हस्बैंड वॉन्ट बी हियर फॉर ए मंथ, मेरे पति यहाँ 1 महीने तक नहीं आने वाले हैं। एंड आई विल हैव द सेफ मेंडेड बाय दैट टाइम, और इस बीच में मैं सेफ को ठीक करा लूंगी। एंड विद इन एन आवर हॉरिस हैड ओपन द सेफ, गिवन हर द ज्वेल्स एंड गॉन हैप्पीली अवे। जब महिला ने उसको आश्वस्त किया कि मैं अपना सेफ ठीक करा लूंगी, तो हॉरिस ने जल्दी जल्दी 1 घंटे के अंदर उस सेफ को तोड़ा, उसकी ज्वेलरी निकालकर उसके हाथ में दे दी और वहां से खुशी खुशी चला गया। जान बचे तो लाखों पाए, ऐसा सोच करके वो वहां से चला गया। अब देखिए और क्या होता है। For 2 days he kept his promise to the kind young lady. On the morning of the 3rd day, however, he thought of books he wanted and he knew he would have to look for another safe. 2 दिनों तक उसने युवा दयालु औरत को दिया हुआ वचन पूरा किया। 2 दिन तक उसने चोरी करने की कोई योजना नहीं बनाई। तीसरे दिन सुबह होते ही उन्हीं पुस्तकों का ध्यान आया जो उसे चाहिए थी, जिसके बारे में वो एटम में खरीदने वाला था। He thought of the books he wanted and knew he would have to look for another safe, और सोचने लगा कि उसे अब एक नए तिजोरी के बारे में सोचना होगा जिसे वो लूट सके। उसके बाद होता क्या है देखिए, he would save to look for another safe, but he never got the chance to bring his plan, लेकिन उसे अपनी योजना बनाने का अवसर नहीं मिला। By noon a policeman had arrested him for the jewels robbery at Stover Grange, क्योंकि उसी दोपहर को पुलिस वाले ने उसे गिरफ्तार कर लिया स्टोवर ग्रेंज के ज्वेलरी के लूट के मामले में। His fingerprints, for he had opened the safe without gloves, और all over the room, उसके उंगलियों के निशान उस कमरे में हर जगह बिखरे पड़े थे क्योंकि उसने बिना ग्लोव्स के सेफ को खोला था। Were all over the room, पूरे रूम में उसके उंगलियों के निशान बिखरे हुए थे। No one believed him when he said that the wife of the owner of the house had asked him to open the safe for her, और कोई भी उसकी इस बात पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं था कि उस मकान की महिला जो मालिक है उसकी पत्नी ने ही उससे वो सेफ खोलने के लिए कहा था। The wife herself, a grey-haired, sharp-tongued woman of 60, और जो वो महिला थी
उस मकान मालिक की जो पत्नी थी उसकी जो बाल थे वो ग्रे हेयर्ड थे, मतलब ग्रे कलर के थे, और शार्प टंग थे, यानी कि बहुत तीखी जुबान थी, और जो महिला थी उसकी उम्र 60 वर्ष थी। Said that the story was nonsense, उसने कहा कि ये जो कहानी है वो मनगढ़ंत है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। Horace is now the assistant librarian in the prison, इसलिए हॉरेस जो है आज जो उस प्रिजन का जो असिस्टेंट लाइब्रेरियन है, जेल में असिस्टेंट लाइब्रेरियन है, he often thinks of the charming clever young lady who was in the same profession as he was। अब वो सोचता है उस महिला के बारे में, उस सुंदर महिला के बारे में, उस युवा महिला के बारे में जो बिल्कुल उसी के प्रोफेशन में थी, यानी वो भी चोर थी जो, और यह भी चोर था। एंड हु ट्रिक्ड हिम, जिसने उसके साथ भी ट्रिक खेल दिया, उसके साथ भी गेम किया। ही गेट्स वेरी एंग्री व्हेन एनीवन टॉक्स अबाउट ऑनर अमंग थीव्स, और जब भी उससे कोई कहता है कि चोर चोर मौसेरे भाई, यानी जब भी कोई उसको चोरों की ईमानदारी की बात बताता है तो उसको बहुत गुस्सा आता है, वो बहुत नाराज होता है, और वो फिर मतलब उस पे ऐसा लगता है जैसे उसका मुंह नोच लेगा, क्योंकि उसके साथ तो एक चोर ने ही धोखा किया था जिसकी वजह से वो आज जेल में है। अगर वो ग्लव्स नहीं उतारता तो शायद उसको जेल नहीं होती। तो यही जो आपका टाइटल था विक्टर कैनिंग के द्वारा लिखा गया, ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। आशा करता हूं बच्चों की ये आपको बहुत ही बढ़िया से समझ में भी आएगा, और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो आपको बहुत मजा भी आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें अगर आपने अब तक नहीं किया है, और दूसरे बच्चों से साझा भी करें ताकि आसान भाषा में उन तक ये स्टोरी पहुंच सके और वो भी इसका लाभ उठा सके। हम फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।